हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम यहां पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सजीव किसे कहते हैं? तो वे जंतु जिनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन आदि ये सब होते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, मानव आदि ये सब सजीव में आते हैं। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि वे जंतु जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव किसे कहते हैं? वह वस्तु जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, वाहन आदि। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा पर्णहरिम या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दो प्रमुख उत्पाद होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो दो पदार्थ बनते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं और पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पौधों की जो लंबाई होती है लगभग 20 से 30 फीट तक जाती है, लेकिन जंतुओं की फिक्स ही होती है 3 से 4, 4 से 5 फीट तक। अगला पॉइंट है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो पौधे और जंतु होते हैं दोनों में संवेदना शक्ति होती है, मगर जो पौधे होते हैं वो उसे हम लोग के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, मगर जो जंतु होते हैं वे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जो पौधे होते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी उनका कार्य प्रारंभ होता है, मतलब जैसे भोजन पकाना इत्यादि। मगर जो जंतु होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में भी अपना कार्य कर सकते हैं, और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तब भी वो अपना कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं और पौधों में समानता बताइए। तो पहला पॉइंट है इसमें वृद्धि। जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। मतलब जो जंतु और पौधे होते हैं जैसे जैसे उनका जीवन काल बढ़ता जाता है उनके शरीर में वृद्धि होती जाती है। दूसरा पॉइंट है आकार। जंतुओं को आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। अगला पॉइंट है श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या है? पुष्प जो होता है पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह पत्तियों के रूपांतरण होता है। मतलब ये जो पुष्प होता है ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, खिड़कियों में किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? खिड़कियों में साधारण या फिर मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। वर्धी जनन की दो विधियां कौन? तो वर्धी जनन की दो विधियां हैं, जड़ों द्वारा वर्धी जनन और तनों द्वारा वर्धी जनन। तो इसमें जड़ों द्वारा वर्धी जनन किस में होता है? डहेलिया हो गया, शकरकंद हो गया, इनमें जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है। और तनों द्वारा वर्धी जनन आलू, प्याज, हल्दी, इन सब में होता है वर्धी जनन। और ये वर्धी जनन क्या होता है? वर्धी जनन जो होता है ये सिर्फ पौधों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बीज या बीजाणु की आवश्यकता नहीं होती है। और वर्धी जनन दो टाइप का होता है, एक कृत्रिम वर्धी जनन और एक प्राकृतिक वर्धी जनन। अगला क्वेश्चन है, जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली मूसला जड़ और दूसरी अपस्थानिक जड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? ये ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। तो इसकी विधियां कई होती हैं, जैसे इसमें लिखा है, पहला विखंडन द्वारा और कलिका द्वारा। इसके अलावा मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, कायिक प्रवर्धन या फिर वर्धी जनन, ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं।
अगला क्वेश्चन है 3 कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए। पहला हो गया ड्रोसेरा, दूसरा नेपेंथीस, तीसरा यूट्रिकुलेरा। ये 3 कीट भक्षी पौधे होते हैं, मतलब ये इनके आसपास जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ये पौधे उनको खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो पौधे के मुख्यतः 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। अगला क्वेश्चन है परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सभी पौधों में परागकणों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू में 48 इत्यादि। अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। या फिर अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, तो टोटल 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्तियों में होता है, तो इसके कार्य ये हैं। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसी की वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तभी एक क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है बीजों के प्रकीर्णन की दोलछेप प्रक्रिया क्या है। फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछोप प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जब हवा चलती है तब जो पौधों के बीज होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, इसे ही बीजों के प्रकीर्णन की दोलछोप प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन सी हैं। परागकणों या बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब अगर जैसे बीज है पौधे में लगा है, वो जब इधर उधर फैल जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है, तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो बीजों के फैलने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं और इसकी विधियां निम्नलिखित हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन, हवा द्वारा प्रकीर्णन, कीटों द्वारा प्रकीर्णन और पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। तो पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार से ही जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और इसमें जो वर्धी जनन लिखा है ये अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट होता है। वर्धी जनन को ही कायिक प्रवर्धन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ के प्रमुख कार्य बताइए। तो इसके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करता है। मतलब जो जड़ होती है वो भूमि से जल और मिनरल्स को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है जड़ पौधे को भूमि में स्थिर रखती है। मतलब जो जड़ होती है, जड़ की वजह से ही पौधा भूमि पर सीधा खड़ा रहता है। बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।